ओम शांति। आज की तारीख है 18/6/2023, 18 जून 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 18/1/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। इस मुरली का शीर्षक है ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर बाबा ने क्या महावाक्य सुनाए थे। जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हो रहा था उसके शुभ मुहूर्त पर बाबा आए और बाबा ने कौन से मधुर महावाक्य सुनाए, तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज स्नेही संपन्न दिवस पर स्नेही के सागर शिव बाबा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत शिव बाबा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे के स्नेह बाबा देख बाबा भी गीत गाते हैं, वहाँ मेरे स्नेही बच्चे वहाँ। बाबा से बच्चे इतना प्यार करते हैं कि बाबा भी गीत गाते हैं, वहाँ मेरे स्नेही बच्चे वहाँ। बच्चों ने भी आज समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के गुणगान करते रहते थे, लेकिन साकार रूप में अव्यक्त रूप में समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी अकेले अच्छा नहीं लगता, शिव बाबा को आराम देंगे। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को अकेले नहीं अच्छा लगता, आप लोगों को लगता है अकेले अच्छा। अब ब्रह्मा बाबा तो आपके साथ अभी भी है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और सतयुग में भी हम सब बाबा के बच्चों के साथ राज करेंगे। शिव बाबा तो आराम करेंगे, शिव बाबा परम धाम में। शिव बाबा ने हमको इतना गुह्य राज बताकर इस सतयुगी राजधानी की स्थापना होने के बाद शिव बाबा आराम करेंगे, शिव बाबा को आराम देंगे और ब्रह्मा बाबा आपके साथ श्री कृष्ण के स्वरूप में सतयुग में राज्य करेंगे। अपना राज्य सामने दिखाई देता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आपको अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया दिखाई देती है? दुनिया वाले तो कितना इंतज़ाम करके रखते हैं, कितना बीमा कराते हैं। 20 साल के बाद ऐसा होगा तो ये हमारे बच्चों के लिए होगा, इतने साल के बाद ये होगा तो ऐसा होगा। तो हमें भी बाबा कहते हैं आप बच्चों को, बाबा के बच्चों को भी अपनी राजधानी स्पष्ट दिखाई देती है कि अब बहुत कम समय बचा है जो हमारी सतयुगी दुनिया आई की आई। तो बाबा पूछते हैं अपना राज दिखाई दे रहा है? अपने राज का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है, आज वर्तमान है, कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना? अब बाबा के बच्चों को इतना पक्का निश्चय है ना कि अब चारों तरफ विनाश ज्वाला फैली हुई है इस कलयुग में, कि इस कलयुग का अंत अब हुआ ही हुआ और हमारी आने वाली नई सतयुगी दुनिया आई की आई। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं इतना निश्चय है ना? दुनिया वालों के सामने कहो तो वो क्या कहते हैं? अरे ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे ही बताते हैं, लेकिन चारों तरफ विनाश ज्वाला फैली हुई है। तो बाबा कहते हैं आप सबको तो निश्चय है, सब पुराने पक्के आए हैं ना? बाबा पूछते हैं सारे बच्चे बाबा के पक्के पुराने हैं। बाबा को भी विशेष ब्रह्मा बाबा को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन, जो सामने बैठे हैं दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। एक है स्थापना के, एक है आदि साथी रतन, जो शुरुआत में जब इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो वो हैं बाबा के साथ के रतन, और जो सामने बैठे हैं जो स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। अभी तक जो बाबा के बच्चों की वृद्धि होती जा रही, तो बाबा कहते हैं वो हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी कितना उमंग उत्साह से शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में 18 जनवरी का समय था। तो उस समय अव्यक्त दिवस जब हम मनाते हैं, ब्रह्मा बाबा ने उस दिन अपना ये शरीर साकार शरीर छोड़ा था, तो अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे समय में कितनी ठंडी में भी बच्चे कितनी दूर दूर से मधुबन पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी ख्याल ना कर करके ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के बच्चों को ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, अब राज तखत पर बैठते हैं तो पीछे क्या होता है? चवर झुलाते हैं ना,
जब राज तखत पर बैठे हो तो पीछे जो कांताएं होती हैं, दासियां होती हैं, वो चवर झुलाते हैं, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी आपको जैसे चवर झुलाने आई हैं, क्योंकि आप सभी ऊंची से ऊंची विशेष आत्माएं हो। अपने आप में ये अनुभव करो कि विशेष आप इस संसार की सबसे विशेष आत्माएं हो, जिसको बाबा ने, शिव बाबा ने चुना है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनाया है, इस विश्व में शांति स्थापन करने के लिए चुना है। तो बाबा कहते हैं इतना बच्चा नशा है ना बच्चों को। तो आज ब्रह्मा बाबा विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अब बाबा ज्ञान सरोवर की उस समय उद्घाटन था, तो बाबा ज्ञान सरोवर की बहुत महिमा करते हैं, जो हमारे मधुबन में स्थित है। बहुत सुंदर जगह है। तो बाबा उसके बारे में कहते हैं, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेही का सरोवर कहेंगे। ज्ञान सरोवर में स्नेही का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा की विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। ज्ञान सरोवर से बाबा कहते इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए पिता से, परमात्मा से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। बाबा ने ज्ञान सरोवर की बहुत प्रशंसा की है, बहुत महत्व दिया है। तो बाबा कहते हैं सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। वैसे तो मधुबन का हर एक कोना अपने आप में पावन है, लेकिन आज बाबा विशेष ज्ञान सरोवर की महिमा कर रहे हैं। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई बरसे के अधिकारी बन जाएंगे, कोई वरदानों के अधिकारी बन जाएंगे, कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और वो फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। जब भी साधारण आत्माएं भी अगर मधुबन में जाती हैं, माउंट आबू जाती हैं, मधुबन जाती हैं, तो इतना अच्छा अनुभव करती हैं, फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। इतना साइलेंस का अनुभव कहती हैं इस विश्व में ऐसी शांति नहीं जैसे इस स्थान पर है। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व-उन्नति की पूर्ण होने के साधन भी बहुत श्रेष्ठ हैं। बच्चों को, जो भी बच्चे जिन्होंने इस ज्ञान सरोवर में बहुत सहयोग दिया, तो बाबा कहते हैं ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वाले को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा बहुत बहुत मुबारक कर रहे हैं। जब ये हमारा ज्ञान सरोवर उस समय बना था, बाबा अपने हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं उसका भी धन्यवाद जिसने साउंड का प्रबंधन किया, तो आप बाबा की मुरली सुन पा रहे हो। उसका भी धन्यवाद जिसने लाइट की व्यवस्था की, उसका भी धन्यवाद जिसने माइक की व्यवस्था की, उसका भी धन्यवाद जिसने ईंटें उठाई। हर एक बच्चे का बाबा एक एक बच्चे को धन्यवाद दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आप सब बच्चों के बिना ये कार्य संभव हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चों के दिल में जो बाबा के प्यार का झंडा लहरा रहा है, हम सभी बाबा के बच्चों के दिलों में बाबा के प्यार का झंडा लहरा रहा है ना, तो सब बाबा को देख, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा भी हम बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। जितना दिल से हम बाबा को याद करते हैं, उतना बाबा भी हम सब बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। ये सेवा के लिए है और बाबा बच्चों के बीच दिल में स्नेह का झंडा है। जैसे लोग फ्लैग सेरेमनी करते हैं ना, ऊंचा झंडा लहराते हैं, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो।
जैसे लोग झंडा लहराते हैं तो बाबा कहते हैं फ्लैग सेरेमनी होती है, जैसे हम तिरंगा लहराते हैं 15 अगस्त को, ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में आप बच्चे भी, आप आत्माएं भी ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है जो हम ब्रह्मा कुमारियों के घरों में लगा रहता है ना बाबा का झंडा। तो बाबा कहते हैं ये तो कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबकी आवाज़ समाई हुई है। क्या आवाज़ समाई हुई है? जिसके घर में, हम ब्राह्मण बच्चों के हर एक के घर में बाबा का ये झंडा अलग से लगा हुआ है, जिसमें बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप, शिव बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस कपड़े के झंडे में आप सबकी क्या आवाज़ समाई हुई है कि मेरा बाबा आ गया, शिव बाबा आया है, चाहो तो उनसे वर्षा ले सकते हो। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा। तो हम सब बाबा के बच्चों को जिम्मेदारी है अपनी अपनी छत पे ज़रूर बाबा का झंडा लगाना है। तो ये प्रत्यक्षता का झंडा बाबा कहते हैं अभी कोने कोने में लहराएगा। जब लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे कि भगवान आया था, शिव बाबा आया, जिसने इतना बड़ा यज्ञ रचा, आने वाली सतयुगी दुनिया की स्थापना की, इस पतित दुनिया को पावन बनाया, तो लोग जैसे भाग के आएंगे, हर घर में ये झंडा लहराएगा। तो आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे और हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल पूरे विश्व में ये झंडा लहराएगा, क्योंकि इस विश्व का मालिक, इस धरती का मालिक, इस संसार का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक परमात्मा शिव का, जो इस दुनिया को चलाने वाले हैं, उसका झंडा बाबा कहते हैं इस विश्व में चारों तरफ लहराएगा, पूरा विश्व देखेगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसके लिए मुबारक हो। बाबा अपने हर एक बच्चे को, जिसने ज्ञान सरोवर बनाया, मधुबन में जो भी सहयोग किया, तो बाबा उस हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा मधुबन वाले बच्चों से बात करते हैं, जो मधुबन में विशेष रहते हैं। तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें मधुबन में रहने का सौभाग्य मिला। तो बाबा उनसे बात करते हैं। बाबा कहते हैं मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो, क्योंकि मधुबन वाले विशेष आत्माओं की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए सब मधुबन से ही जाते हैं। अब वहाँ से झंडे बनकर आते हैं, बहुत सारी लाइट्स आती हैं, फ़ोटोज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो भी साधन है हमें मधुबन से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त बने। तो विशेष बाबा मधुबन वाले बच्चों को कहते हैं, वैसे हम बाबा के हर एक बच्चे को हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल में आधार मूर्त बनना है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें देखकर और भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी आप ही हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, बाड़ी में, प्रैक्टिकल में, सब मधुबन को ही देखते हैं। सबसे पहले दृष्टि हम सब बच्चों की कहाँ जाती है? मधुबन में, हमारे माउंट आबू में, हमारे बाबा के इस ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में जाती है। सबसे पहले दृष्टि वहाँ जाती है कि वहाँ के कैसे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, आज बाबा की मुरली से वरदान है, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो जैसे जाल बन जाती है। जब हम बाबा पे विश्वास नहीं कर पाते, बाबा को स्वयं को समर्पित नहीं कर पाते, तो क्या क्वेश्चन उठते हैं? पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो जाल बनती रह जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प होना चाहिए कि जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा, जो भी होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा होगा।
इस समर्थ जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक शाम को विशेष योग के अभ्यास में अनुभव करें। मैं फरिश्ता विश्व गिलोक पर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें इस संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वो आत्माएं आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। ये अभ्यास हम बाबा के सभी बच्चों को शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे तक करना है। अपने कमज़ोर संकल्पों के जाल से मुक्त होने के लिए हम अभ्यास करेंगे आज की मुरली से, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ।